अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो भी चीज़ इस दुनिया के अंदर पैदा की है वो चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। हर चीज़ किसी न किसी काम आती है। हर चीज़ कोई ना कोई मकसद पूरा करती है। इसलिए मालिक कायनात ने जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर चीज़ें पैदा की हैं उसका कोई ना कोई काम होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आँखों को बनाया देखने के लिए, कानों को बनाया सुनने के लिए, ज़बान को बनाया चखने के लिए, हाथों को बनाया पकड़ने और छूने के लिए। तो ये जो हवासे खमसा हैं इनका भी मकसद है। नाक को बनाया सूंघने के लिए। अब ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई इनका मकसद है। अब आपकी आंखें हैं तो आप देखते हैं, कान हैं तो आप सुनते हैं, ज़बान है तो आप चखते हैं, पाँव हैं तो आप चलते हैं। तो पता लगा कि हर चीज़ को अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है और वो चीज़ें अपना अपना काम करती हैं। ऐसे ही अल्लाह ने दिल बनाया और दिल किस लिए बनाया? मोहब्बत के लिए बनाया। मोहब्बत क्या है ये याद रखिएगा। हर इंसान के अंदर मोहब्बत का मादा पाया जाता है। कोई इंसान भी मोहब्बत से खाली नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे अंदर मोहब्बत नहीं तो फिर वो इंसान ही नहीं। उसको आप पत्थर कह सकते हैं, दरख्त कह सकते हैं, लेकिन इंसान का इतलाक उस पर नहीं होगा। इंसान होगा ही वो कि जिसके अंदर मोहब्बत का मादा हो। अब जब इंसान के अंदर मोहब्बत होती है तो फिर इंसान उस मोहब्बत का इजहार चाहता है और उस मोहब्बत के इजहार के लिए वो एक वजूद का तकाजा करता है कि कोई वजूद हो जिससे मैं मोहब्बत करूं। अब वो वजूद बाप की सूरत में भी हो सकता है कि इंसान अपने बाप से मोहब्बत करे। वो वजूद माँ की सूरत में भी हो सकता है कि इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करे। वो वजूद अपने भाई की सूरत में भी हो सकता है कि इंसान अपने भाई से मोहब्बत करे। इसके अलावा भी किसी इंसान का वजूद हो सकता है कि जिससे वो मोहब्बत करे। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रख दी है, लेकिन वो जो मोहब्बत रखी है सबसे आला मोहब्बत ये है कि वो शख्स मोहब्बत को परखे और जांचे और मोहब्बत उससे करे कि जिसने उसको बनाया है। तो हमें किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल जलाल ने बनाया। उससे मोहब्बत करे। अब आपने देखा होगा
अल्लामा इकबाल ने कहा, बहुत से काफिले चले मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि उनके दिलों के अंदर मोहब्बत थी। अब वो किसी वजूद को चाहना चाहते थे, तो किसी ने मोहब्बत कर ली पीपल के दरख्त से, वो उसके आगे झुक गया। किसी ने मोहब्बत कर ली पहाड़ से, वो पहाड़ के आगे झुक गया। किसी ने मोहब्बत कर ली मूर्ति से, वो मूर्ति के आगे झुक गया। किसी ने मोहब्बत कर ली नील दरिया से, वो उसके आगे झुक गया। किसी ने मोहब्बत कर ली सिंधु दरिया से, वो उसके आगे झुक गया। किसी ने मोहब्बत कर ली फला बुत से, वो उसके आगे झुक गया। इकबाल कहता है कि हर शख्स के अंदर मोहब्बत का मादा है। अब वो वजूद चाहता गया और फिर अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए वो किसी ना किसी वजूद को चाहने लग गया। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उनको रहबर ना मिला। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमारे अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा सच्चा सुच्चा रहबर भेजा, जिसने हमें रहनुमाई की और अल्लाह का दर दिखाया। मोहब्बत हर इंसान के अंदर है। कोई इंसान ये कहे कि मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, वो झूठा है। जालिम से जालिम शख्स भी मोहब्बत करता है, और मोहब्बत तकाजा करती है वजूद का। अब बाज मर्तबा आपने देखा होगा ना कि कोई शख्स कुत्ते लड़ाने से मोहब्बत करने लग गया, तो वो बस कुत्ते ही लड़ाता रहता है। उसको कुत्तों की लड़ाई के अंदर बड़ा शौक होता है उसको। कोई शख्स ताश खेलने से मोहब्बत करने लग गया, अब उसको जब देखो वो ताश ही खेल रहा होता है। कोई शख्स कबूतर उड़ाने का शौकीन है, उसके दिल के अंदर कबूतरों की मोहब्बत बैठ गई, वो सारा दिन ही कबूतर उड़ा रहा है। कोई शख्स जुआ खेलने लग गया, उसके अंदर जुए की मोहब्बत बैठ गई, वो सारा दिन जुआ खेल रहा है। किसी शख्स के अंदर शराब की मोहब्बत बैठ गई, उसको आप कितना भी मना करो, वो सारा दिन जब मौका मिलेगा वो शराब पिएगा। किसी शख्स के अंदर चोरी की मोहब्बत बैठ गई, वो आप उसको कितना भी मना करो वो चोरी करेगा। मोहब्बत हर शख्स के अंदर होती है। अब उस मोहब्बत का जो वो वजूद तलाश करता है, अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते से हटकर मोहब्बत को तलाश करेगा तो गुमराही की तरफ चला जाएगा। अब आप देखें ना, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो पीपलों के दरख्त के आगे झुके हुए हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो मूर्तियों के आगे झुके हुए हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा कि आपने वो दरियाओं के आगे झुके हुए हैं कि भाई यही दरिया हमारा सब कुछ है। बहुत से लोग बादशाहों के आगे झुके हुए हैं, वो कहते हैं हमारा मकसूद और मुद्दा बस यही बादशाह है, ये बादशाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। लेकिन अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमको भटकने न दिया, हमें पीपल के आगे झुकने न दिया, हमें दरख्तों के आगे झुकने न दिया, हमें दरियाओं के आगे झुकने न दिया, हमें बादशाहों के आगे झुकने न दिया, हमें मूर्तियों के आगे झुकने न दिया, बल्कि अल्लाह ने अपना महबूब भेजा। उस महबूब ने हमें अल्लाह की पहचान करा दी। अब आपकी मोहब्बत यह तकाजा करती है कि मैं महबूब देखूं, क्योंकि महबूब वजूद रखता है। तो हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हक का शीशा हूं, जिसको हक देखना हो वो मुझ मोहम्मद को देख ले। कि अगर आप अल्लाह को देखना चाहते हो तो मुझ मोहम्मद को देख लो। जब तुम मोहम्मद को देख लोगे तो तुम अल्लाह की जियारत कर लोगे। अब ये मोहब्बत ऐसी चीज है
कि मोहब्बत इंसान को गुमराह भी करती है, मोहब्बत इंसान को फलाह भी देती है। इसलिए आपने देखा कि जब से इंसान बना वो मोहब्बत का मुतलाशी रहा। कोई शख्स बुत के आगे सजदा रेज़ हो गया, क्यों भाई इसकी ताज़ीम कर रहे हो, क्यों झुक रहे हो इसके आगे? कहने लगा ये मेरा माबूद है, मेरा इलाह है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। कोई शख्स कहने लगा कि ये दरियाए नील है, ये मेरी ज़मीनों को सैराब करता है, मुझे पानी देता है, अगर ये दरिया ना हो तो मेरी ज़मीनें बंजर हो जाएं, मेरी ज़मीनें तबाह बर्बाद हो जाएं, मेरी ज़राअत ख़त्म हो जाए, मैं इसलिए इस दरिया को पूछता हूं। अब मिस्र के अंदर भी आपने देखा था ना क्या हुआ था। जब इस्लामी हुकूमत आई तो वहां पर एक रस्म थी। रस्म क्या थी कि लोग साल में एक मर्तबा अपनी कौम की सबसे खूबसूरत लड़की का इंतखाब करते, इंतखाब करने के बाद उसको जेवरात पहनाते, जेवरात पहनाकर उसको सिंगार कर, उसका मेकअप करके, उसको अच्छा लिबास पहनाकर, उसको अच्छी जूतियां पहनाकर, उसको अच्छी खूबसूरत सोने की चूड़ियां पहनाकर, आरास्ता वो पैरास्ता कर कर अब वो नील के सुपुर्द करते, दरियाए नील में फेंकते। अब उनसे पूछा गया कि आप इस दरिया के सुपुर्द एक जान को क्यों कर रहे हो, एक जान को क्यों हलाक कर रहे हो? तो वो ये कहते इसलिए कि हमारा दरियाए नील राजी नहीं होता जब तक कि हम इस पर भेंट न चढ़ाएं। क्या ना चढ़ाएं? भेंट ना चढ़ाएं जब तक ये दरियाए नील हमारा राजी नहीं होता। जैसे बहुत से लोग बेचारे जिनको दीन का इल्म नहीं है, आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग कहते थे भाई हम दरियाए सिंधु पर भेंट चढ़ा रहे हैं। भाई दरिया खुद ब खुद बह रहा है या उसमें पानी खुद ब खुद आ रहा है, या क्या दरिया खुदा है? दरिया को चलाने वाली जात तो रब्बे जुल जलाल की है। अगर अल्लाह हुक्म दे कि ना चल तो क्या दरिया चल सकता है? अब उन्होंने कहा कि हम दरिया को, नील को राजी करने के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं। हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने जब मिस्र के, ताज़ा ताज़ा इस्लामी हुकूमत आई, उन्होंने ये सारा मुआजरा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लिख भेजा। कहा कि जमींदारी खुश्क हो रही है, जमींदारों की चीख व पुकार है, दरियाए नील के अंदर पानी नहीं है। अब जमींदार जो इस्लाम अभी ताज़ा ताज़ा आया है इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए, लेकिन ये वही मुशरिकाना अकायद रखे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं भाई दरियाए नील ऐसे नहीं चलेगा जब तक कि हम अपनी रस्म को पूरा ना करें। पूरा कैसे करें? कि एक शख्स को राजी करें कि तुम अपनी लड़की दो, उस लड़की की कीमत उस शख्स को दे दें, फिर उस लड़की को भेंट चढ़ाएं। भेंट जब चढ़ाएंगे तो दरिया नील जारी होगा। तो आपने सारा वाकया हजरत उमर फारूक को लिखकर भेज दिया। जब सारा वाकया लिखकर भेज दिया तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, ये दरियाए नील को समझते हैं जिंदगी का सहारा, ये दरियाए नील को समझते हैं जमीनों का सहारा, ये दरियाए नील को समझते हैं जीने का सहारा। नहीं नहीं, हमें तो अल्लाह ने अब अपना महबूब रहबर मोहम्मद मुस्तफ़ा भेज दिया है। हमारे महबूब रहबर ने, जिसने अल्लाह का रास्ता दिखाया, उस अल्लाह के रास्ता दिखाने वाले शख्स ने हमें मना कर दिया है कि हम किसी भी इंसान को भेंट नहीं चढ़ाएंगे, इसलिए कि हमारे महबूब रहबर ने हमें बता दिया है
कि दुनिया के अंदर जो चीज भी चल रही है, जो चीज भी मुसख्खर हो रही है, कायनात का निजाम जो भी चल रहा है, वो खुद ब खुद नहीं चल रहा, बल्कि उसको चलाने वाला, उसको पालने वाला, उसकी परवरिश करने वाला वो एक जात है। और वो जात महबूब रब्बे जुल जलाल है कि वो जात अल्लाह की है कि जो तमाम कायनात को चला भी रही है, खिला भी रही है और पिला भी रही है। सुभान अल्लाह तो जोर से बोलो रे यार, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सोना नहीं, मेहरबानी करके सोना नहीं, वरना पूरी तकरीर खराब हो जाती है। जिसको नींद आ रही है वो आखिर में चला जाए, और आंखें भी बंद नहीं किया करो। ये तकरीर के आदाब के खिलाफ है, और जो आलिम बयान कर रहा है उसकी तौहीन है। आंखें बंद नहीं किया करो। क्योंकि फिर वो सारा ज़ौक़ जो है ना बयान का ख़त्म हो जाता है। जंहिंखे बि निंड अचे, चाचा निंड न कजो, महिरबानी करे। हाँ, निंड न कर, सिधो वेहो। निंड कंदा पोइ मज़ो पियो ॾिए त निंड न कयो। दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरत उमर फारूक ने कहा कि उनको बोलो भेंट न चढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि दरियाए नील की क्या ताकत के वो अपने आप जारी हो। आपने एक रुक्का लिख कर दिया, उस रुक्के के अंदर लिखा हुआ था कि दरियाए नील अगर तू अपने आप जारी है तो बंद हो जा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ए दरियाए नील अगर तू खुद ब खुद जारी है, अपनी हिम्मत से, ताकत से अगर तू खुद जारी है तो फिर बंद हो जा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तो फिर ये मोहम्मद अरबी का गुलाम तुझे हुक्म देता है कि तू जारी हो जा। जोर से कहें सुभान अल्लाह। बस ये रुका हजरत उमर फारूक का दरियाए नील में गिरा। जैसे ही गिरा, अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील जारी और सारी हो गया। क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह ने फजीलत बख्शी कि हमें प्यारा, सच्चा, सुच्चा रहबर अता फरमाया। उस रहबर ने बोला कि वसाइल पर झुको नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में झुको। वसाइल से मोहब्बत ना करो, रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत करो। लोगों से मोहब्बत ना करो, रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत करो। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ही लोगों के दिलों को मुसख्खर करता है, रब्बे जुल जलाल ही लोगों को रिज्क देता है, रब्बे जुल जलाल ही लोगों को मारता है, रब्बे जुल जलाल ही वसाइल को पैदा करता है, रब्बे जुल जलाल ही रिज्क को बढ़ाता है, रब्बे जुल जलाल ही रिज्क को घटाता है। जो कुछ भी करता है रब्बे जुल जलाल करता है। इसलिए कभी भी वसाइल पर ना झुको, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में झुको। अल्लाहु अकबर। ये हमारे रहबर ने हमें रास्ता दिखाया। अब हम न किसी मूर्ति के आगे झुकते हैं, न किसी बादशाह के आगे झुकते हैं, न किसी दरिया के आगे झुकते हैं, न किसी पीपल के दरख्त के सामने झुकते हैं। अगर हम झुकते हैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में झुकते हैं। तो मकसूद क्या था मेरा बताने का? मकसूद यह था हर इंसान में मोहब्बत है। अब वो मोहब्बत तकाजा करती है वजूद का। बहुत से लोग वजूद के तलाश में भटक गए, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया तो वो जहन्नुम के रास्ते पर चल पड़े। हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने हम में अपना महबूब भेजा। उस महबूब ने हमें रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें महबूब भी मिल जाएगा और तुम्हें कामयाबी का, फलाह का रास्ता भी मिल जाएगा।
क्योंकि वो महबूब कैसा है। बिशर हाफी के ज़माने में एक आशिक को पकड़ लिया गया। उसको बादशाह ने 100 डंडे मारे और ऐसे डंडे मारे उसके कि उसके जिस्म की खाल उतर गई, लेकिन उसने उफ तक न की, उफ नहीं की उसने, मार खाता रहा लेकिन ऊ ना की। डंडे खाने के बाद उसको जेल में फेंक दिया। जब सिपाही इधर उधर हुए तो हजरत बिशर हाफी उस शख्स के पास गए, मार खाने वाले के पास, जिसने 100 डंडे खाए थे। हजरत बिशर हाफी ने पूछा, मन अंता, कहो ना सुभान अल्लाह। भाई आप भी सवाब कमाते रहो, मैं तो सवाब कमा रहा हूं बयान करके, आप भी सवाब कमाओ, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया, मन अंता, तू कौन है? क्या कहा? तू कौन है? उसने कहा, अंता आशिकुन, मैं आशिक हूं। क्या कहा? मैं आशिक हूं। हजरत बिशर हाफी ने कहा, अल्लाह के बंदे 100 डंडे लगे तुझे, ये तो किसी हाथी को भी लगते वो भी चीख पड़ता, तूने आह नहीं की, आ क्यों ना की तूने, चीखो पुकार क्यों ना की? अल्लाह अकबर। अब देखो सूफिया औलिया अल्लाह कैसे इशारात को पाते हैं। अब वो शख्स कहने लगा, ए बिशर हाफी, मैं क्यों आहू फगा करता? इसलिए कि जब मैं डंडे खा रहा था मेरा महबूब मेरे सामने खड़ा था। अब ये तो तौहीन होती, मेरा महबूब मुझे देखता कहता ये बड़ा बेसब्रा है, शोर व फुगा कर रहा है, इसलिए मैंने महबूब के सामने आह न की ताकि बेसब्री का मुजाहिरा ना हो। मेरा महबूब मुझसे यह ना कहे बड़ा कमजोर आदमी है, बड़ा बेहौसला आदमी है, बस थोड़े से डंडों के अंदर शोर मचाने लग गया कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। कहा कि ए बिशर हाफी, मैं आशिक हूं, मेरा महबूब मेरे सामने खड़ा, अब मैं उसके सामने कैसे आहो फगा करूं? इसलिए कि मोहब्बत ये होती है कि आशिक के सामने, महबूब के सामने कोई आओ फगा नहीं की जाती। जब ये कहा ना तो हजरत बिशर हाफी ने सोचा, भाई अभी लोहा गरम गरम है, चोट मार दूं। अब अल्लाह वाले भी तो मौका देखते हैं ना। कहा कि लोहा गरम है, अभी चोट मार देता हूं इसको ताकि राह रास्त पर आ जाए। हजरत बिशर हाफी ने कहा, अच्छा ये अल्लाह के बंदे ये बता, जो महबूब तेरे सामने खड़ा था वो मखलूक थी, मखलूक थी। जब उसके हुस्न का आलम यह है कि तू उसकी वजह से आहो फगा नहीं कर रहा, ये बता कि जिसने उसको बनाया होगा वो कितना हसीन और जमील होगा, फिर तू उससे मोहब्बत क्यों ना करता? उससे मोहब्बत कर ताकि तुझे जिल्लत भी ना मिले, तुझे रुसवाई भी ना मिले। अल्लाह उस अल्लाह से जब तू मोहब्बत करेगा तो वो मालिक तुझे जमाने के अंदर भी इज्जत दिला देगा और आखिरत के अंदर भी इज्जत दिला देगा। अल्लाह अकबर। अब देखो, इस मिसाल के जरिए ही उलमा फरमाते हैं कि हम हर शख्स ये दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी सी परेशानी आती है शोर शराबा शुरू कर देते हैं।
भाई ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, फला हो गया। फरमाया ये तो कच्चे महबूब की निशानी है। सच्चा महबूब वो है कि जिससे मोहब्बत करता है वो मुहिब अगर कोई तकलीफ भी दे दे तो महबूब बर्दाश्त कर जाए कि शायद के इस तकलीफ के अंदर ही मेरा मुहिब मुझसे राजी हो जाए। अब देखें ना, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ऐसे पाकीज़ा जिनको कुरान ने कहा सय्यदन व हसूरन व नबिय्या, ऐसे पाकीज़ा औरत के जिस्म पर हाथ लगाना तो दूर की बात, आपके जहन में कभी औरत का ख्याल भी ना आया। इतने पाकीज़ा ख्यालात के नबी, इतने पाकीज़ा ख्यालात के नबी, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नबी। अल्लाह ने एक जालिम को हजरत यहया पर मुसल्लत कर दिया। उस जालिम ने हजरत यहया को कत्ल किया, लेकिन हजरत यहया ने यह नहीं कहा ए बारे इला, मैं तो तुझसे पाकीज़ा मोहब्बत करता रहा, मैंने तो दुनिया की किसी मखलूक से मोहब्बत नहीं की, मैंने तो दुनिया के किसी इंसान से मोहब्बत नहीं की, मैंने तो दुनिया में किसी चरिंद से मोहब्बत नहीं की, किसी परिंद से मोहब्बत नहीं की, किसी दरिया से मोहब्बत नहीं की, किसी दरख्त से मोहब्बत नहीं की, फकत तेरी रजा के लिए मैं तुझसे मोहब्बत करता रहा। ए बारे इला, इस मोहब्बत का ये इनाम मिला कि एक जालिम को मुझ पर मुसल्लत कर दिया। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ए बारे इला, अगर तू जालिम को मुसल्लत करने पर मुझसे राजी है तो ए अल्लाह, मैं तेरी इस रजा पर भी राजी हूं। बस यहया का मतलूब व मकसूद यह है कि ए मेरे रब्बे जुल जलाल, तू मुझे मिल जाए। हजरत जकरिया को देखें, हजरत जकरिया वो हैं कि जो मेहराब में खड़े होते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ करते हैं, हमा वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहते हैं, लोगों को तबलीग करते हैं। अल्लाह ने उनको नबूवत का मकाम भी अता फरमा दिया। अब उस यहया को देखें क्या हुआ कि अल्लाह ने दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया। हजरत यहया छुपते हुए गए, आपने एक दरख्त की पनाह ली, वो दरख्त दो टुकड़े हो गया, आप दरख्त के अंदर चले गए, दरख्त के जब अंदर गए तो वो दरख्त जो है मिल गया, लेकिन जैसे ही मिल गया शैतान खड़ा हुआ था। शैतान ने दुश्मनों को आगाह किया कि ए लोगों, तुम जकरिया को कत्ल करना चाहते हो, इस दरख्त के अंदर है, अब ऐसा करो कि आरा चला दो ताकि इसका जिस्म दो टुकड़े हो जाए। अब दरख्त पर आरा चलने लगा। चलते चलते जब हजरत जकरिया के जिस्म के करीब पहुंचा, हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह, अल्लाह को याद किया, लेकिन इस याद में शिकायत थी। शिकायत क्या थी? मकसद ये कि ए मेरे बारे इला, मैं नबी हूं, मैंने तेरी फर्माबरदारी की है, तेरी इताअत की है, लोगों को तेरे रास्ते पर बुलाया है। ए बारे इला, जिंदगी मेरी गुनाहों से पाक रही है, लेकिन ये जालिम मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ए अल्लाह, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं महबूब हूं, तू मेरा मुहिब है। ए बारे इला, क्या तू अपने महबूब को बचाने नहीं आएगा? बचाने नहीं आएगा अपने नबी को? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ए जकरिया, अल्लाह, ये शिकायती अंदाज में अल्लाह ना के, इसलिए कि शिकायती अंदाज में अल्लाह कहना ये आशिकों का काम नहीं। शिकायतें करना आशिकों का काम नहीं। आशिक मुआवजा नहीं मांगते अपने महबूब से कि मैंने तेरे लिए फला कुर्बानी दी, फला कुर्बानी दी, फला कुर्बानी दी, अब मुआवजा चाहिए। फरमाया नहीं नहीं,
ए जकरिया, अल्लाह शिकायती अंदाज में ना के। अब देखें अल्लाह की तरफ से क्या वही आई हजरत जकरिया को। हजरत जकरिया को कहा, ए जकरिया, अब अगर एक मर्तबा दोबारा इसी शिकायती अंदाज में अल्लाह कहा या आह बिकी, ए जकरिया, अपने मुकर्रबीन की फेरिस्त से तुझे निकाल दूंगा। कहो ना सुभान अल्लाह। यह मोहब्बत के मकाम है। हमारी तो 1 एकड़ जल जाए हम नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तंदुरुस्त होते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, जब से नमाज पढ़ने लगा हूं नुकसान ही नुकसान हो रहा है। वो नमाज ही छोड़ के भाग जाता है। एक शख्स कहने लगा, यार पहले बड़ा अमीर था जब तक मैं बखील था, जब तक बखील था बड़ा अमीर था, पैसे रहते थे, जब से मैं खैरात करने लगा हूं और मुसीबतें मुझ पर आती हैं, भाग जाता है। ओ भाई, वो आशिकी क्या जिसका इम्तिहान ना हो, वो आशिकी क्या, और वो भी अल्लाह से इश्क। पढ़ो तारीखों को, नबियों की तारीखों को, क्या वो अल्लाह के मुकर्रब ना थे? हजरत जकरिया अल्लाह के मुकर्रब ना थे? हजरत याहया अल्लाह के मुकर्रब ना थे? लेकिन हजरत याहया को भी जालिमों ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने बचाया नहीं, कहा याहया कत्ल हो जा। इसलिए कि आशिक मेरी राह में कत्ल होते हैं तो विसाल पाते हैं। जकरिया को भी कहा, जकरिया आह न करना। आज तो लोग चंद नमाजें पढ़ लें, एक हज कर लें, एक उम्रा कर लें, चंद खैरातें कर लें, कहते हैं यार सब कुछ करता हूं लेकिन मुसीबतें नहीं टलती। भाई यह है इश्क तुम्हारा अल्लाह से, यह है मोहब्बत तुम्हारी अल्लाह से। हजरत जकरिया ने एक मर्तबा आह कहा या तो मोहब्बत का दावा छोड़ दे जकरिया। अगर दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो फिर मुहिब, महबूब, अगर तू दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो मेरा काम है इम्तिहान लेना। ए जकरिया आह ना कर, कुर्बान हो जा। हजरत जकरिया ने जब यह सुना कि अल्लाह ने वही कर दी, ए जकरिया अब या आह भी की तो मुकर्रबीन के फेरिस्त से निकाल दूंगा। हजरत जकरिया खामोश हो गए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। खामोश हो गए हजरत जकरिया। अब हजरत जकरिया चिरने लगे, और चिरने भी कैसे लगे कि शैतान ने उनको कहा कि तुम 2 टुकड़े करो इस दरख्त के। अब हजरत जकरिया के जब आरा पहुंचा सर पर तो कसते करते पूरा जिस्म 2 टुकड़े हो गया हजरत जकरिया का। लेकिन हजरत जकरिया ने आह न की, और आह न की, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। हजरत जकरिया ने बताया, लोगों जो शख्स भी अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह अपने आशिकों का ऐसे इम्तिहान लेता है। ये ना समझना कि अल्लाह हमसे नाराज है इसलिए इम्तिहान ले रहा है, नहीं नहीं। फरमाया अल्लाह अपने आशिकों का इम्तिहान लेता है, जो शख्स भी इसमें कामयाब हो जाता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो यह है मोहब्बत। तो दोस्तों अजीजों, हमारा नबी भी मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन अल्लाह ने देखो अपने नबी पर कैसे इम्तिहान लिए। मक्के के अंदर हैं, हमारा नबी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए सजदा रेजी कर रहा है। कुफ्फार आते हैं, आपके
सर मुबारक पर ओजड़ी रख देते हैं ताकि उठ ही ना सके सजदे से। तबलीग करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का रास्ता ही बताने के लिए जा रहे हैं ताइफ में कि लोगों जहन्नुम से बच जाओ। मैं तुमसे बाग लेने नहीं आया, तुमसे जमीनें लेने नहीं आया, तुमसे पैसे लेने नहीं आया, बस ये कहने के लिए आया हूं कि अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ, बुत परस्ती को छोड़ दो, एक अल्लाह को मानो, बस ये कहने के लिए आया हूं। कोई मुआवजा तुमसे, कोई लालच तुमसे तलब नहीं करता। लेकिन उन काफिरों ने नबी पाक को पत्थर मारे, और तारीख आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कैसा कैसा जुल्म सितम किया। इतने पत्थर मारे कि आपके नालैन मुबारक जो है वो खून से भर गए, खून से भर गए। क्या अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई महबूब है? ऐसा महबूब कि जो महबूब चाहता है कि मेरा अब किबला बैतुल मक़दिस के अलावा खाना काबा बने, अल्लाह ने फौरन कह दिया है महबूब, अगर तेरी ख्वाहिश ये है कि बैतुल मक़दिस से तेरा काबा खाना काबा बने तो जा, अभी मैं तुझे हुक्म देता हूं नमाज के अंदर ही फिर जा। आज के बाद तेरा और तेरे मानने वालों का किबला खाना काबा होगा। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा से ऐसी मोहब्बत करता है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अभी चाहता ही है अल्लाह उस बात को पहले ही पूरी कर देता है। लेकिन ये महबूबियत मिली कैसे? इम्तिहान और इब्तिला से। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद और मुद्दा ये था कि अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो इम्तिहान और आजमाइशें आएंगी, लेकिन अल्लाह की इबादत ना छोड़ो। कोई शख्स बोले यार मैं तो सारी जिंदगी नमाज ही पढ़ता रहा लेकिन फिर भी मेरी औलाद नाफरमान ही निकली, मेरी औलाद निकम्मी ही निकली, क्या फ़ायदा ऐसी नमाज का? बहुत सी इस्लामी बहनें बोलती हैं हम तो सारा दिन तस्बीह पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बीमार ही रहते हैं, क्या फ़ायदा ऐसी तस्बीहों का? बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो हर साल सदका और खैरात ही करता हूं लेकिन नुकसान ही होता है। तो भाई ये नुकसान भी अल्लाह की रज़ा की अलामत है। मुसलमानों पर जो भी आजमाइश आती है ये अल्लाह रब्बुल जलाल हमसे कोई चीज़ें दूर करना चाहता है और अपना कुर्ब देना चाहता है। इसलिए कभी भी परेशान ना हुआ करो। कितनी भी आजमाइशें आती रहें, कितनी भी इब्तिलाएं आती रहें, कितनी भी मुसीबतें आती रहें, हमेशा अल्लाह के दर पर मुस्तकीम रहो, अल्लाह के दर को पकड़ कर रहो, अल्लाह की इबादत को ना छोड़ो। आती हैं आने दो, दुनिया नाम ही इब्तिला व आजमाइश का है। आप दुनिया की तारीफ पढ़ें, इसका माना इब्तिला व आजमाइश। जब तक दुनिया के अंदर हो आप पर आजमाइशें आती रहेंगी, कभी बेटी की सूरत में, कभी भाई की सूरत में, कभी बहन की सूरत में, कभी रिश्तेदारों की सूरत में, कभी ज़मीन की सूरत में, कभी पैसे की सूरत में, कभी आसमानी बलाओं की सूरत में, कभी दुश्मनों की सूरत में। इब्तिला व आजमाइश तो आती रहेंगी जब तक आपका सांस है, जब तक आपका सांस है। और आप सारी जिंदगी दुनिया को राजी करने के चक्कर में लगे रहते हो लेकिन अल्लाह को राजी नहीं करते। मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया कभी भी राजी नहीं होगी। अगर आप अपनी पुश्त को टेढ़ा भी कर लेंगे ना नमाजें पढ़ते पढ़ते, दुनिया वाले फिर भी आपके अंदर नुक्स निकाल लेंगे, वो आपको रियाकार बना देंगे। आप जितनी उस सदका व खैरात कर दें, भले फकत अल्लाह की रजा के लिए करें, दुनियादार कह देंगे रियाकारी कर रहा है। दुनिया को राजी करने के लिए कभी भी कोई अमल ना करें, इसलिए कि दुनिया ना नबियों से राजी हुई है, ना सिद्दीकीन से राजी हुई है, ना आपसे राजी होगी। आपसे तो आपके घर वाले राजी नहीं होते। आप बीवी को 1000 लुक़मे सोने के खिलाएं, फकत एक गलती कर दें, वो कहेगी भाई सारी जिंदगी यार इसने मोचड़े में ही रखा है मुझे। वो बुराई कर देगी आपकी, सारे किए दरे पर पानी फिर देगी, बोलेगी तुमने मेरे लिए किया ही किया है। तो हमसे तो अपनी बीवी सारी जिंदगी राजी नहीं रह सकती, तो दुनिया को कैसे राजी करेंगे?
सीधा सच्चा और सुच्चा रास्ता यह है कि अल्लाह को राजी करो, दुनिया को छोड़ो। अल्लाह राजी हो गया, फिर दुनिया राजी रहे ना रहे, आपकी आखिरत समझ जाएगी। हम इस चक्कर में रहते हैं, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, फला नाराज ना हो जाए, फला नाराज। ओ भाइयों, इन चक्करों से निकलो, अल्लाह का रास्ता पकड़ो, अल्लाह को राजी करो। दुनिया भले भाड़ में जाए, राजी हो या ना हो, आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मुझे यह उम्मीद है कि मेरा रब मुझ पर करम करेगा। अल्लाह से अपने मुआमलात को दुरुस्त करो, मखलूक को छोड़ो। जब अल्लाह से आपके मुआमलात दुरुस्त हो गए, सारे मुआमलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।